बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाती एलईडी बल्ब और कई सारे कैंडल की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चंद्र, यह सारी चीजें मोनिका को मदहोश किए जा रही थी। राजीव रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ कहकर मोनिका को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। मोनिका जो राजीव से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। मोनिका को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके मिलन की रात थी। मोनिका बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही सपनों के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार था। दौड़कर मोनिका ने दरवाजा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर राजीव खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, वह अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर मोनिका ने राजीव की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। राजीव मोनिका की ओर बढ़ा और उसने अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब मेरे ही आदमी हैं। राजीव सबको रूम के अंदर लेकर गया। मोनिका सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजीव कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर हो गया था जब राजीव ने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा मोनिका के साथ वही आज रात बिताएगा। मोनिका को अब समझ में आया था कि राजीव उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। मोनिका को अब काफी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने बाबा की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफी समझाते आ रहे थे कि उन्हें राजीव अच्छा लड़का नहीं नजर आता है, लेकिन मोनिका ने उसकी एक न सुनी थी। राजीव के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं, लेकिन मोनिका के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। राजीव ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूर्त बेन खड़ा रहा। सभी लोग मोनिका की ओर बढ़े उसका दामन दागकर करने के लिए। मोनिका सोच रही थी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, मोनिका और भी ज्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिसके साथ मोनिका के पिता भी थे, जो मोनिका को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर मोनिका को जैसा नया जन्म मिल गया, वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता के आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ले ही लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, राजीव को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो देखा देखी में या फिल्मी कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियाँ करती है, बिना सोचे समझे उसके खिलाफ है। अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता, और बिना एक दूसरे को अच्छे तरह जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने और जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, महज आकर्षक होता है और कुछ नहीं। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।